नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मेरा नाम है मेघा। सदानंद मास्टर ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक तपस्या की पहचान है। ये कहानी है उस महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने शरीर का ही नहीं, अपने जीवन का सारा कतरा भारत माँ के चरणों में अर्पित किया। सदानंद मास्टर, इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा का मनोनीत सांसद बनाया। 6 फीट ऊंचाई, तेजस्वी चेहरा, ओजस्वी व्यक्तित्व और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसाल जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएं और सीना गर्व से चौड़ा। छात्र जीवन की बात करें तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कवि भी रहे, खिलाड़ी भी। लेकिन जैसे जैसे वामपंथ की विचारधारा की सच्चाई सामने आई, सदानंद मास्टर का रुझान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हो गया। संघ के कार्यकर्ताओं का जीवन और उनका सात्विक आचरण सदानंद को अंदर तक छू गया। अपरिचित से परिचित, फिर स्वयं सेवक और आखिर में एक समर्पित कार्यकर्ता बन गए। लेकिन कम्युनिस्टों को ये बर्दाश्त नहीं था। केरल का एक गांव था, वो शाखा से लौट रहे थे और उसी समय उन पर विभत्स कायरतापूर्ण हमला किया गया। कुल्हाड़ियों से उनके दोनों घुटनों तक के पैर काटे गए और उन्हें जंगल में फेंका गया। लेकिन सदानंद मास्टर ने कभी भी अपने आप को झुकने नहीं दिया। ये उनकी तपस्या ही थी। 400 किलोमीटर दूर कोची हॉस्पिटल में उनका संघर्ष चलता रहा और जब उनकी बेहोशी टूटी तो वो गीत गुनगुना रहे थे। वो गीत था, एक सदानंद गिरा मातृभूमि पर, दूसरा सदानंद आएगा। इसके बाद से पूरे संघ में एक नया उत्साह भर गया। वो दोनों पैर खो चुके थे, लेकिन उनका साहस अभी भी उन्हीं के पास था। जयपुर में जब 49 प्रहार करने की बात आई तो वो जयपुर फुट पहनकर खून बहाते हुए प्रहार करने लगे और बोले, संघ का आग्रह है तो मैं पीछे कैसे हटूं। जब उन पर हमला हुआ तब उनकी नए जीवन की बात चल रही थी, यानी शादी की बातें चल रही थी। इस हमले के बाद से सबने सोचा कि अब शादी नहीं होगी। अर्धांगिनी ने कहा, लेकिन उनके होने वाली पत्नी ने कहा कि शादी करूंगी तो सदानंद से ही, वरना नहीं। इसके बाद क्या था, उनका विवाह हुआ और आज उनकी पत्नी भी हिंदुत्व के कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। भारत माता की सेवा करते करते वो समाज सेवी भी बने। आज सदानंद मास्टर का राज्यसभा में मनोनीत होना उनके संघर्ष, तप और राष्ट्र निष्ठा का प्रतीक है। यह सम्मान नहीं, ये तो संकल्प है कि हम भारत माता के लिए जिएंगे और लड़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हंसते हंसते अपने शरीर का अंश तक मातृभूमि को अर्पित कर देंगे। ऐसे ही हैं सदानंद मास्टर।